गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो सब अच्छे होंगे। आप सबने राखी को एंजॉय किया होगा। अब हमें हमारा टॉपिक कंप्लीट करना है जो हमने पुराना छोड़ा हुआ है। हम बात कर रहे थे क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्याएं किस तरीके से होती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वांटम संख्याओं की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है, किसने किसको दिया था, ये सारी बातें मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। आई थिंक सो आप सबने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। और यूनिक वे की क्लासेस को प्लीज आगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग आगे इसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हमें भी आगे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपको पता है सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्वांटम संख्या की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वे संख्याएं, हम क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो क्या थी, कि वे संख्याएं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा और उसकी प्रकृति को बताती है। हमने क्या कहा था कि वे संख्याएं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा व प्रकृति को बताती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि क्वांटम जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि जो क्वांटम संख्या होती है, पहली जो क्वांटम संख्या है उसे मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी होती है? दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या तीसरी होती है, वो होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। और जो चौथी होती है वो आपकी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैं इस क्वांटम संख्या को पढ़ा चुकी हूँ। इस क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको बोर ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। ये किसके बारे में बताती है? ये हमें कोश के बारे में बताती है, जैसे K, L, M, N, इनके बारे में हमें बताती है। यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू होती है n इज नॉट इक्वल टू 0, कि n की वैल्यू कभी भी 0 देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसकी वैल्यू n से लेके कहाँ तक चलती रहती है, या हम यूं कहें कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलती रहती है। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। मुख्य क्वांटम, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि 5D, 3D, 2S, 2P, इनमें अगर आपसे n की वैल्यू निकलवाई जाए तो कितनी होगी? मैंने कहा था कि ये जो आगे के नंबर है ये n को डिनोट करते हैं। तो यहाँ कितने n, यहाँ 3, यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आई थिंक सो आप सबको समझ आ गई होगी। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या की। दिगंशी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो L से प्रदर्शित किया जाता है। दिगंशी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। इसको जो दिया था वो किसने दिया था? इसे दिया था सोमरफील्ड भी है, समरफील्ड भी है, जो भी आपको करना हो, दोनों भी ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। इसे किसने दिया था? समरफील्ड या सोमरफील्ड ने दिया था। दूसरी बात कहें, ये किसके बारे में बताती है? ये उपकोष के बारे में बताती है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कि ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है कि कौन से उपकोष की बात हो रही है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम L से प्रदर्शित क्या करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर उपकोष की स्थिति बताते हैं। वही उपकोष के बारे में हो गया, लेकिन मैं इसको और क्लेरिफाई कर देती हूँ। ये हमें उपकोष की स्थिति के बारे में बताती है। अगली बात करी जाए, अभी मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। इसे हम गौण क्वांटम संख्या या फिर कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या आपको कभी इस नाम से दे दिया जाए कि गौण क्वांटम संख्या क्या है, कोणीय क्वांटम, तो घबराने की जरूरत नहीं। कौन सी क्वांटम संख्या की बात हो रही है? दिगंशीय क्वांटम संख्या की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमने सबसे पहले कहा कि इसको दिया किसने था? सोमरफील्ड ने दिया था। ठीक है, किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, उपकोष की स्थिति बताती है। इसके और अन्य नाम क्या है? इसे गौण क्वांटम संख्या या फिर क्या कहते हैं? कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यहां से हम कक्षक, कोणीय संवेग की गणना कर सकते हैं। कक्षक कोणीय संवेग की गणना कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर h √L L+1
अपॉन 2 पाई। मैं आपको बता चुकी हूँ h बराबर क्या होता है। h बराबर होता है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। L बराबर यहाँ क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये होगा आपके पास दिगंशीय क्वांटम संख्याएं होंगी। तो देखिए ये इसका बेसिकली थोड़ी सी बातें हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये दिगंशीय क्वांटम संख्या, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। इसे सोमरफेल्ड ने दिया था, ये उपकोष के बारे में बताता है। और साथ के साथ इसे गौण क्वांटम संख्या, या हम यूं कहें तो इसे हम कोणीय क्वांटम संख्या के भी नाम से जानते हैं। ये कक्ष, इसे हम जो अदर नाम है वो इसका कक्षीय कोणीय संवेग भी है। और कक्षीय कोणीय संवेग की गणना हम जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, h √L L+1/2 पाई के थ्रू हम इसकी गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जो L होता है, L की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हम ये इस तरीके से कहाँ तक चलेंगे, n-1 तक। ठीक है, L के जो मान होते हैं यदि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो यहाँ ये किसको बताता है, ये S को, ये P को, ये D को, ये F को और ये G को। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देके मैं आपको जल्दी समझाती हूँ। मेरे से कहा किसी ने 3D5 में मुझे n निकाल कर बताओ और l निकाल के बताओ। n मैं आपको बता चुकी हूँ कितना होगा, 3। अब देखिए l की वैल्यू किसके लिए बात हो रही है, d के लिए, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 2। आई बात समझ में? आपको वैल्यू याद रखनी होगी कि 0 किसके लिए होता है, s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 और g के लिए 4। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि आपसे n निकलवा रहा था, तो n के लिए तो आप 3 निकाल देंगे इजीली। अब आपसे कहा जाए l, तो आपको याद रखना होगा कि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 दी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से होता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी उपकोष में, आपसे क्या कहा जाए कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालिए। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2L+1। देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम L की वैल्यू लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक लेते हैं। आपको पता है ये किसको बताता है, S को, एक P को, ये D को, ये F को और ये G को। अब मैं वैल्यूज इसमें पुट करूं, हमारे पास L की वैल्यू है, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम क्या रखेंगे, इसके लिए सबसे पहले 2 × 0 + 1, इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 × 1 + 1, इसके लिए कितनी हो जाएगी 2 × 2 + 1, इसके लिए 2 × 2, इसको ऐसे 2 × 2 3 + 1। कुछ नहीं करा, देखिए 2 की जगह 2, इस 2 की जगह 2, L की जगह S के लिए बात हो रही है तो 0 रख दिया और 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2। इसको जब बात करेंगे तो P के लिए कितने आएंगे 6, इसके लिए 10 और इसके लिए 14। देखिए सिंपल सा है, इसको इससे करोगे तो 0, ये 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। इस तरीके से इसमें क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 + 1 3, 3 2 जा 6, ऐसे 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 2 जा 14। इस तरीके से आपको ये क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर इनकी गणनाएं देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, यहाँ तक की बातें मैं समझती हूँ कि आपको आ गई होंगी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो दिगंशीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, n-1 तक देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे मैंने ये कहा कि आप मुझे 3p3 में, 2s1 में, 3d7 में, 4f7 में वैल्यूज निकालिए, तो क्या होगी, यहाँ n की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, फटाफट निकाल के बताइए मुझे। देखिए मैंने भी पेन रख दिया है, अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट इन चारों की वैल्यूज निकाल के दिखानी है ताकि मैं फिर आपको आगे करवा सकूं किस तरीके से होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि यदि हमें किसी भी उपकोष की आकृति या फिर हमें उसकी उप ऊर्जा के बारे में जानना है, हमने क्या कहा, उसकी आकृति या फिर उसकी ऊर्जा के बारे में जानना है, तो हमें किन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, हमें दिगंशीय क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता लगेंगे उपकोष,
और हमने आपको आकृति पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर S है तो आकृति कैसी देखने को मिलेगी, गोलाकार आकृति देखने को मिलती है। P है तो इस तरीके से डंबल देखने को मिलेंगे जिसमें 2 पालियां होती हैं। अगर D है तो इस तरीके से आपको 4 पालियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। और F की तो आपको पता ही है कि ये तो अलग ही कॉम्प्लिकेटेड मामले में जाएगी। आपके अभी इतनी ही ज्यामितियां काम की हैं तो मैं आपको उतने ही बता रही हूँ। बेटा ज्यादा जानोगे तो फिर ज्यादा में तो आपको पता है कि केमिस्ट्री इतनी है कि आप खुद भी परेशान हो जाओगे करते करते फिर, लेकिन आपके लिए अब इतना जानना बहुत काफी है। तो देखिए हमने ये कहा कि यदि हमें हमारे पास ये कह सकते हैं किसी कोश में यदि अधिकतम उपकोश की संख्या है तो वो कुल L बराबर N के हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, यदि N का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर L के बराबर भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो हमने आज जो बात करी है वो 2 तरह की क्वांटम संख्याएं हो गई। हमने मुख्य क्वांटम संख्या की भी बात कर ली और दूसरी हमने बात कर ली दिगंशीय क्वांटम संख्याएं की। तो इसका आंसर आई थिंक सो आप सबने निकाल लिया होगा। देखिए फर्स्ट के लिए N बराबर 3, L बराबर कितना हो जाएगा P के लिए वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरी में दूसरा क्या है 3D, तो N बराबर 3 और L बराबर D के लिए कितना हो जाएगा 2। इसमें N बराबर 2 और S के लिए कितनी वैल्यू होती है ऑलवेज 0। और इसके लिए बात करी जाए N बराबर 4 और L बराबर कितना हो जाएगा, F के लिए कितनी वैल्यू होती है 3। इस तरीके से अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको घर से करके लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3D 7 में निकालेंगे आप मुझे, और I5F 14 में निकाल के दिखाएंगे। फिर आप मुझे 3D 10 में निकालेंगे, 4D 5 में निकालेंगे, 3S 1 में निकालेंगे, और मुझे आप निकाल के दिखाएंगे 4P 5 में, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और दे रही हूँ, 8 तक करवाऊंगी मैं एग्जांपल। इसके बाद आप 3D जैसे हम बात करें 6S 0 में बात करें या 6S 1 की बात कर लें, और इसके बाद मैं आपको बात करूं तो आप मुझे इसमें बता देंगे 4P2। तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं। इन 8 क्वेश्चनों में आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से N की वैल्यू करते हैं, किस तरीके से L की वैल्यू। तो दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था कि हमने बात करी दिगंशीय क्वांटम संख्या की। इसे किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। ये किसके बारे में बताती है, हमें उपकोश के बारे में, उपकोश की स्थिति के बारे में बताती है। ये हमें गौण क्वांटम संख्या के बारे में बताती है, या इसे हम यूं कहें कि इसके जो उपनाम होते हैं वो गौण क्वांटम संख्या या फिर कोणीय क्वांटम संख्या होती हैं। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। इससे हम किसी भी कक्षक का कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये है H√L L+1/2π। H बराबर प्लांक नियतांक, L बराबर दिगंशीय क्वांटम संख्या बता चुकी हूँ। हमने क्या कहा कि यहाँ पर इसके हम मान कैसे निकाल सकते हैं। इसका मान L बराबर 0 से लेके कहाँ तक होता है, N-1 तक। यदि L की वैल्यू 0 है तो वो किसके लिए, S के लिए। L की वैल्यू 1 है तो वो P के लिए, 2 है तो D के लिए, 3 है तो F के लिए, 4 है तो G के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है 2L+1। मैं वैसे आपको बता चुकी थी पहले जब हमने आकृतियां पढ़ी थी कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 भरे, P में 6, D में 10 और F में 14। भरे कैसे जा सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू आपको निकाल कर दिखा चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में पहले आप लोग के मैं कमेंट देखना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करे हैं, फिर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करवाने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हमारी 2 बची हुई क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। थैंक यू।